So for those of you that have made it to the next stage of this exam, right now is a very very important time. ये दो तीन चीज़ों के कारण है. नंबर वन, ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. 3 महीने से कम आपके पास है फॉर मेंस प्रिपरेशन, एंड इसमें से कुछ तैयारी अगर आपने पहले से करी हुई है एटलीस्ट ऑप्शनल की, तो दैट इज़ ऑलवेज वेरी हेल्पफुल. एंड नंबर टू, यू हैव टू कीप इन माइंड कि इवन इफ़ यू हैव डन सम ऑफ द वर्क बिफोर, अभी भी बहुत काम करना बाकी है. एंड उसमें हड़बड़ी हो जाती है अगर आप एक प्लान बना के ना चलो. तो अ कपल ऑफ डेज अगो आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड अ 3 month प्लान, किस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. एंड आई हैड ऑल्सो शेयर्ड सम PYQs, क्योंकि तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे राइट नाउ दैट यू हैव टू डू इज़ अगेन PYQs. सो PYQs as we've seen previously, तो PYQs की जैसे previously भी I had shown you this sheet and it was also we had shared. Now we're going to go a little bit deeper, क्योंकि जैसे कि आपने prelims में देख ही लिया है that PYQs are absolutely essential for you to understand कि भाई इस madness भरे एग्ज़ाम में किस तरीके से हम सेंस बना सकते हैं. तो सिमिलरली यू हैव टू डू सम PYQ एनालिसिस फॉर मेंस. एंड यहाँ पे इस शीट में व्हाट वी हैव डन इज़, and this sheet is obviously the brainchild of Shubham Kumar Yadav, who is an IAS officer, was part of our mains focus group, and you know, just a all-round very very organized guy. तो ये sheet उनकी original है, which I have worked on and improved on and added the recent papers in it. तो यहाँ पे क्या है, कॉलम से आपको सारे questions मिल जाएंगे. This is the syllabus in order that it appears in the actual syllabus. एंड यहाँ पे फिर हमने क्या किया है कि भाई बेस्ड ऑन दोज कोड्स वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ऑल पेपर्स फ्रॉम 2013 to 2023 फॉर मेंस, गिवन देम कोड्स सो दैट वी नो कि भाई कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एंड क्या चीज़ें हो रही हैं. पर्पज़ क्या है इस सब का? पर्पज़ हमारा वही है कि भाई जिस तरीके से हमने प्रीलिम्स में अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज़ किया था, मेंस में भी हमें वही करना है. क्योंकि आप अगर अपनी तैयारी को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो तो जो 2.5-3 महीने आपके पास हैं उनमें काफ़ी सारा टाइम आपका स्ट्रेस में निकलेगा. एंड टू अवॉइड डूइंग दैट वी वांट टू प्रायोरिटाइज. एंड व्हाट बेटर वे टू प्रायोरिटाइज देन PYQs. तो इस तरीके से वंस वी हैव सॉर्टेड ऑल क्वेश्चंस, GS 1, 2, 3, 4, ऑल क्वेश्चंस इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर कि भाई सिलेबस के हर टॉपिक से उसे लिंक कर करके, एंड कई बार जैसे कि GS 4 में वन टॉपिक हैज़ बिन ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स, राइट. तो ये जो कोड्स में आप जाओगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 एप्टीट्यूड वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, वर्क कल्चर को उसमें से अलग कर दिया गया है, कंपैशन को अलग कर दिया गया है. तो ऑल ऑफ दीज टेक्निकली सिलेबस में एक साथ दिए हुए हैं, बट बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वी हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स. निकलता क्या है यहाँ से एनालिसिस हमारा बस इतना ये निकला है कि भाई हमने 2 तरीके से इन चीज़ों को देखा है. नंबर वन, वी हैव सीन कि भाई पिछले 10 साल में किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड वो 10 में से भी पिछले 4 साल में स्पेसिफिकली इस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं. तो फॉर ईजियर रेफरेंस यहाँ पे रो अगर 1C है तो 1C इज़ कल्चर का 10 ईयर का आप देखोगे ट्रेंड, 10 ईयर का परसेंटेज देखोगे भाई कितने क्वेश्चन आते हैं. तो हिस्ट्री जिसमें टोटल 33% ऑफ GS 1 जनरली आता है, सोसाइटी विच हैज़ अबाउट 27%, ज्योग्राफी हैज़ अबाउट 40%. उस 33 में से 11% कल्चर है. देन फ्रीडम स्ट्रगल एंड समटाइम्स पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल आ जाते हैं. बट एक और चीज़ यहाँ पे है कि भाई 4 साल का ये जो हमने सेक्शन बनाया है, दी मोर इम्पोर्टेंट आइडिया इज़ ऑब्वियसली कि भाई ट्रेंड क्या है. तो ट्रेंड अगर आप देखोगे तो फ्रीडम स्ट्रगल से धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, वेयर एज एट द सेम टाइम फिजिकल ज्योग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ सोसाइटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं. तो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू फिगर आउट. एंड सिमिलरली अगर हम इधर GS 2 में आए, आई थिंक द कलर कैन बी चेंज्ड, राइट, सो दैट मेक्स इट स्लाइटली ईजियर. तो यू कैन क्लियरली सी कि भाई कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस ड्रॉप कर रहे हैं. क्वेश्चंस आ रहे हैं बट क्वेश्चंस ड्रॉप कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ दिस वी हैव नाउ गिवन इन दिस टेबल. तो इस टेबल में यू विल नोटिस कि ये जो पहला टैब है दैट इज़ सॉर्ट ऑफ जम्बल्ड.
if you want to rearrange the topics as per the order given in the syllabus, तो then all that you have to do is इस order को आपको A to Z सेट कर देना है एंड वो चीज़ हो जाएगी. बट अभी के लिए what we have done is हर सब्जेक्ट के और हर GS पेपर के GS 1, 2, 3 एंड 4 के हाईएस्ट प्रायोरिटी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो एक जगह हैं, एंड देन जो मिडलिंग है एंड दी लोअर प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स. तो जैसा कि जनरली भी माना जाता है कि भाई मेंस की तैयारी आप कर रहे हो तो यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग लाइक अ वीक ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी कम है, एंड जब समय कम होता है तो हमें प्रायोरिटाइज करके चीज़ों को आगे चलना है. सो फॉर दोज ऑफ यू दैट वांट एक्सेस टू दिस शीट, यू कैन विजिट कोर्स दिस पेज upscprep.com पे जाके आप रिसोर्सेज, मतलब आप यहाँ आओगे, रिसोर्सेज, प्लान्स विद डेली टारगेट्स, एंड यहाँ पे यू विल फाइंड मेंस PYQ एनालिसिस की ये शीट. तो दिस शीट यू कैन एडिट, मेक अ कॉपी ऑफ दिस फर्स्ट, क्योंकि मतलब एक सैम्पल शीट मैंने शेयर करी है, आपको कॉपी बनानी पड़ेगी. इसकी कॉपी कैसे बनाई जाएगी? यू गो टू फाइल एंड मेक अ कॉपी. वंस यू डू दैट यू विल बी एबल टू एडिट दिस शीट. एंड यहाँ पे कलर कोड में मैंने बस बता दिया है कि भाई कौन से सब्जेक्ट का क्या कोड है. इफ़ यू जस्ट वांट टू से लेट्स से कि भाई मुझे सारे ट्रेंड्स एक साथ बता दो आप, तो व्हाट यू कैन डू इज़ दिस. यहाँ पे आपको सारे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं, जो रीसेंट 4 सालों में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द पास्ट 10 years, तो दैट यू कैन हैव इन दैट मैनर. राइट, नाउ कम्स द अदर इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये PYQ एनालिसिस तो कर लिया, बट प्रीलिम्स में जहाँ PYQ यू कुड सॉल्व इन 2 minutes एंड गेट डन विद इट, मेंस में PYQs के साथ यू हैव टू डू अ होल अदर थिंग. यू हैव टू राइट दोज आंसर्स. मतलब इन द बिगिनिंग आई वुड रिकमेंड कि आप मतलब किसी भी चीज़ से अगर शुरू कर रहे हो तो स्टार्ट विद PYQ प्रैक्टिस. PYQ लिखने की कोशिश करो. क्यों? क्योंकि आपको UPSC का लैंग्वेज समझ आएगा, आपको ये समझ आएगा कि भाई मुझे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ रही है कि नहीं. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गेटिंग अ गुड स्कोर इन मेंस, दैट यू हैव अड्रेस्ड द क्वेश्चन आस्क्ड. एंड ऑन दैट नोट, इफ़ यू वांट योर PYQ के आंसर्स टू बी checked and evaluated, you can check out mains focus group. इसी पेज पे यहाँ पे नीचे you can just go from here and you'll end up here. So mains focus group में the 10 tests and the 21 tests वाला जो variant है, in that included is also a very very simple feature that you can write any number of answers, and मतलब वो PYQ हो सकते हैं, वो कहीं और से हो सकते हैं, वो आपने और आपके दोस्त के बीच में बनाए हुए क्वेश्चंस हो सकते हैं, and you can get them evaluated. And obviously मेंस फोकस ग्रुप में मी, एडवोकेट शशांक, KCS सर, केतन सर, ऑल ऑफ अस हु आर पास्ट रैंकर्स एक्ट एज योर मेंटर्स एंड गाइड्स. एंड यहाँ पे मतलब वी पर्सनली गाइड यू, माने कि हमारे जनरली फ़ोन नंबर्स सारे मेंटर्स मेंटीज़ के पास होते हैं. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन joining the mains focus group, तो you can visit courses.upscprep.com. and at the same time नहीं भी ज्वाइन करना, आपने कोई और कोर्स ज्वाइन भी कर लिया है, तो आई वुड स्टिल हाईली रिकमेंड कि भाई PYQ प्रैक्टिस ज़रूर करो. जैसे प्रीलिम्स में वो चीज़ काम आती है, एंड बाय नाउ इफ़ यू हैव मेड इट टू दिस स्टेज you know that PYQs are important. So even here, give them that same importance, attempt them seriously, and later closer towards the exam, मतलब you can just refer to the PYQs कि अच्छा मैं इसमें मॉडल स्ट्रक्चर क्या बनाऊंगा, किस तरीके से I would attempt this. But right now, at the beginning, I would highly recommend that you write those answers, क्योंकि हाथ चलाने की आदत अभी कुछ टाइम से नहीं रही है. एंड अगर वो हाथ चलाने में नहीं आया एंड you start answer writing end of July, early August, so that can become a big problem in and of itself. क्योंकि आंसर राइटिंग आप अगस्त में जाके अगर करोगे तो वो आंसर राइटिंग में जो फीडबैक मिलेगा उसको इम्प्लीमेंट करने में मतलब देयर इज़ ऑलवेज अ लैग, राइट. आंसर आपने टेस्ट लिख के भेजा है, 4-5 दिन में वो चेक होगा, 4-5 दिन के बाद मतलब आपको जो भी फीडबैक मिला है उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको 4-5-10 दिन लगेंगे. क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपको फीडबैक मिल गया और इमीडिएटली नेक्स्ट आंसर आपका उस नए तरीके से आ गया. इट टेक्स टाइम. तो स्टार्ट आंसर राइटिंग एज सून एज पॉसिबल सो दैट यू हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव. बिकॉज प्लीज कीप इन माइंड, nobody writes a good answer on their first try. It's an iterative process. You learn by making mistakes. So start making mistakes as soon as you can. All the best for mains.